खोलो इसे, खोलो। गॉड, मीरा जी, आपके पति ने सुसाइड नहीं किया है, बल्कि उसका खून किया गया। गरम गरम वैक्स डालकर एक लड़की के साथ मार दिया गया उसे। एसीपी साहब, हम सच कह रहे हैं, खून किसी और ने किया है। ये जगह तुम्हारे बॉस कोरा की है, ये मूर्ति कोरा ने बनाई, तो फिर खूनी कोई और कैसे हो सकता है? तुम सब के सब मिले हुए हो। सच सच बताओ, क्या हुआ है? सर, हम यहाँ 1 महीने पहले ही आए हैं और इस आदमी और औरत को मरे हुए कई साल हो चुके हैं। कई साल पहले? लेकिन तुम्हें कैसे पता? इस मोल्ड से पता चला है सर। इस बेजान मोल्ड ने तुम्हें कैसे बताया? 1 महीने पहले जब हम यहाँ पहली बार आए थे तब। लगता है बहुत सालों से यहाँ कोई आया नहीं है। सर भी कहाँ लेकर आए हैं मैं? कोई किसी को मारकर फेंक दे तो पता भी ना चले। ठीक कह रही हो तुम। ये क्या है? क्या बात है? क्या हुआ? ये देखिए सर। ओह, वैक्स है, लेकिन बड़ा अजीब ढंग से बना है। जरा काटो इसे। चलो यहाँ से। ठहरो, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। नहीं सर। देखो, मोम जब कई साल से एक जगह रहती है तो उसे काटने पर उसमें से धुआं निकलता है। इसमें कोई घबराने या डरने की बात नहीं है। चलो शुरू हो जाओ। ओह माय गॉड, ये तो हड्डियां हैं। पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी तुम लोगों ने? हमारे बॉस के मन में लालच आ गया था। लालच? किस बात का लालच? उस वैक्स के अंदर एक सांचा बन गया था, एक आदमी और औरत की प्यार करती हुई खूबसूरत मूर्ति का मोल्ड। कोरा सर उस सांचे से मूर्ति बनाना चाहते थे, इसलिए उस मोल्ड में हमें जो कुछ भी मिला हड्डियों के साथ, वो सब कुछ हमने छुपा दिया था। कहाँ छुपाया उसे? वहाँ। आइए सर, यहाँ पे छुपाया था। सर, सारी चीजों को हमने बड़े से नीले ड्रम में भर दिया था। पहली बार देखा मैंने ऐसा कुछ। एक आदमी गोली से मारा गया, पर घाव में से गोली के बजाय एक छोटी सी चीज निकली, और जिसे डॉक्टर अंजलि का एक चोर की लंगोटी बता रही है। देखते हैं ये चोर की लंगोटी बनी किस चीज की है। ये तो पेपर का टुकड़ा है। गोली के साथ साथ अंदर चला गया होगा ये पेपर। कहीं ये पेपर का टुकड़ा गोली पे चिपका हुआ तो नहीं था? शायद गम लगा हुआ है इसमें। अरे ये क्या? इस पे तो ISO 2001 लिखा हुआ है। ISO 2001 मतलब क्वालिटी कंट्रोल। हाँ, ISO 2001 जिस चीज पर लगा होता है उसका मतलब होता है वो चीज टॉप है, एकदम टॉप क्वालिटी की है। हे भगवान, ये एक के बाद एक हो क्या रहा? अब तो लाशों की भी क्वालिटी होने लगी। अब इस लाश पर ISO 2001 मिला है तो ये लाश नंबर 1 ही होगी। डॉक्टर अंजलि का, आपने कहा था कि लाश में से किसी ने गोली निकाली है। हाँ, शायद वही लड़की है। मुझे भी लग रहा था कि वही लड़की है, मगर वो कोई डॉक्टर वॉक्टर जैसे दिख नहीं रही थी। तो फिर उसने गोली निकाली कैसे? शायद उसने जिंदगी में पहली बार किसी बॉडी में से गोली निकाली है। तो उसने एक नई ट्वीजर खरीदी और ट्वीजर से गोली निकाली। उस नए ट्वीजर पर यहां स्टिकर लगा हुआ था। ट्वीजर घाव के अंदर गया, गोली तो निकल गई, मगर स्टिकर घाव के अंदर ही रह गया। वाह, मान गया अक्षय।
अब ये बात साबित हो गई है कि सीआईडी स्पेशल ब्यूरो में भी बुद्धिमान लोग हैं। मतलब हम भी आईएसओ 2001 टॉप क्वालिटी। इस छोटे से स्टिकर से उस लड़की को ढूंढो तो जानो, तब कहूंगी सीआईडी स्पेशल ब्यूरो टॉप क्लास। जैस्मिन खोलो इसे। सर इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं। देखते हैं इनमें से कौन सी चीजें हमारे काम आती हैं। ISO 2001। सर ये ट्वीजर्स तो हम ही बेचते हैं, लेकिन स्कूल और हॉस्पिटल्स में ऐसे ही किसी जगह पर हम कभी नहीं बेचते हैं। शायद कभी किसी को बेचा हूं। नहीं सर। आप लोग जो ट्वीजर्स बेचते हैं, इसका कोई रिकॉर्ड तो रहता होगा आपके पास? पिछले महीने का सेल्स रिकॉर्ड दिखाइए हमें। आप लोगों ने कितने ट्वीजर्स खरीदे और उसमें से कितने बिके, उन सब के स्टॉक रिकॉर्ड्स चेक करने हमें। लेकिन सर रिकॉर्ड चेक करने की क्या जरूरत है, मैं सब कुछ बता रही हूँ ना। और वैसे भी इतना पुराना रिकॉर्ड चेक करने में बहुत समय लग जाएगा। जितना समय लगता है लगने दो। जब तक ये रिकॉर्ड नहीं मिल जाता, ना हम लोग यहाँ से हिलेंगे, ना आपको यहाँ से जाने देंगे, क्योंकि ये मामला खून का है। जी सर, मैं अभी चेक करती हूँ। सर सेल रिकॉर्ड्स तो ठीक है, मगर स्टॉक रिकॉर्ड्स में गड़बड़ है। सर मुझे नहीं मालूम ये कैसे हो गया। ऐसा हुआ है मैडम, आपके स्टॉक में 340 ट्वीजर्स थे, जिसमें से 200 बिके। इसका मतलब है आपके पास इस वक्त 140 ट्वीजर होने चाहिए, मगर इसमें तो 139 लिखे, एक ट्वीजर गायब है। उसका कोई हिसाब नहीं आपके रिकॉर्ड में। मुझे नहीं मालूम सर ये सब कैसे हो गया। ओह सर ये तो बहुत पुराना रिकॉर्ड है, मेरे यहाँ ज्वाइन करने से भी पहले का। आपके ज्वाइन करने से पहले का? जी सर, मुझसे पहले यहाँ एक और लड़की काम करती थी। जिस दिन उसने यहाँ से नौकरी छोड़ी है, उसी दिन से ये ट्वीजर्स गायब है। क्या नाम था उसका? रूबी। रूबी, यस। प्लॉट नंबर 13, सिक्किम पहाड़ी। तुम मुझे फॉलो करते करते यहाँ तक आ गए? हाँ, ससुराल ले जाने आए हो तुम्हें। चलो। ससुराल? इतनी हिम्मत? एक थप्पड़ खा के अक्ल नहीं हुई क्या? एक ऐसा लगाऊंगा ना, पूरा चेहरा धुल जाएगा। चलो चुपचाप। कहाँ? सीआईडी स्पेशल ब्यूरो में। सीआईडी? इस आदमी को मारा था ना तूने? ठीक है, मैं मुंह धो के रहती हूँ, फिर सब बताती हूँ। ठीक है, जाओ। सर एक बात समझ में नहीं आई, खून की बात सुनकर भी इस लड़की को कुछ नहीं हुआ, चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। उसके पूरे चेहरे पे मिट्टी लगी हुई थी। तूने उसका चेहरा कहां से देख लिया? गोली की आवाज? यहाँ पे तो कोई नहीं। सर कहीं उस कमरे में तो नहीं है? तो ये नीचे जाएगा, ये यहाँ आएगा। सर, हमने मोहित के सारे रिश्तेदारों से, उसके दोस्तों से और कई सारे लोगों से बात करके देखी, और उन सब ने यही कहा कि मोहित बहुत ही सीधा साधा आदमी है, उसकी कभी किसी से कोई दुश्मनी थी ही नहीं। लेकिन जब इसकी मौत हुई तब इसके साथ में एक लड़की थी, ये जो इस मूर्ति में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लड़की की वजह से ही हुआ हो इसका मर्डर? सर, लोगों का तो कहना है कि मोहित मीरा के अलावा किसी और लड़की की तरफ आंख उठा के देखता तक नहीं था। तो फिर ये लड़की कौन थी जो मोहित के साथ इस तरह लिपट के खड़ी थी? जरूर इस लड़की में ही कोई गड़बड़ है।
इस लड़की के बारे में पता करना होगा। डॉक्टर अंजलिका, हाँ? इन 2 हड्डियों का क्या किया जाए? ये तो कहीं फिट ही नहीं हो रही है। इस लड़की की और मोहित की सारी हड्डियां तो मिल चुकी हैं। ये तो एक्स्ट्रा हैं, पर ये कहीं से तो आई होंगी। इन दोनों हड्डियों में वैक्स लगा हुआ है। इन्हें पिघला कर देखते हैं, अभी पता चल जाएगा इनके अंदर क्या है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मतलब तुमने उस आदमी का खून कर दिया? था कौन वो आदमी? मेरा पति था, गौरव। वो मुझे बहुत मारता था। तुम और तुम्हारे पति के बीच में यह इंस्पेक्टर निनाद कहां से आ गया? मैंने उसे बसाया अपनी जान में और गौरव की खून करवा दी। चॉपस्टिक्स? ये चॉपस्टिक्स कहां से आ गए इसमें? ये चॉपस्टिक्स यहाँ से आई हैं, लड़की के बालों में से। ग्रेट, ये तो जैकपॉट लग गया। जैकपॉट? लेकिन जैकपॉट कैसे? एसीपी साहब, लड़कियों के बालों में बहुत सारे राज छुपे होते हैं। हाँ, लेकिन ये तो मूर्ति है, इसके बाल तो पत्थर के हैं। इसके बाल पत्थर के हैं, लेकिन हमारे पास तो वैक्स है ना। ये वैक्स जो इसके सर पे गिरा था जब ये मर गई थी, इस वैक्स से हमें पता चल जाएगा कि उस समय इस लड़की ने अपने बालों में क्या क्या लगा रखा था। मिल गया, इसमें कुछ है। देखिए, कुछ है, चमक रहा है चांदी की तरह, और साथ में छोटे छोटे कण हैं, ब्राउन रंग के पार्टिकल्स। किस चीज के हैं ये पार्टिकल्स? ये खास किस्म की मिट्टी है। मिट्टी? हाँ, समंदर की मिट्टी, डेड सी की मिट्टी। समंदर की मिट्टी इस लड़की के बालों में पहुंच कैसे गई? सिर की चमड़ी में जो कुछ भी बीमारियां होती हैं, जैसे डैंड्रफ वगैरह, उसके इलाज में ये मिट्टी बहुत ही फायदेमंद होती है। मतलब इस लड़की को कोई स्किन डिजीज थी? हाँ, सोरायसिस था इसे, जो इसकी सिर की चमड़ी में भी फैल गया था शायद। मतलब ये लड़की जरूर किसी ऐसे स्किन के डॉक्टर से अपना इलाज करवा रही होगी जो बालों का भी इलाज करते हैं। हाँ, और ऐसे डॉक्टर्स बहुत कम होते हैं। आप लोगों को जल्दी ही वो डॉक्टर मिल जाएगा। तेजाली, मेडिकल एसोसिएशन से पता करो कि इस शहर में इस तरह की बीमारी का इलाज करने वाले कितने डॉक्टर्स हैं। यस सर। और उनमें से कितने डॉक्टर्स ऐसे हैं जो इलाज के लिए डेड सी की मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। यस सर। शालिनी आती थी यहाँ पे 3 साल पहले, उसको सोराइसिस हुआ था,
ये बाल झड़ने की बीमारी होती है, लेकिन अचानक उसने आना बंद कर दिया। ये सोराइसिस क्या खतरनाक बीमारी है? नहीं नहीं, लेकिन ये आसानी से ठीक नहीं होती। क्या है शालिनी, ऐसी तो नहीं दिखती थी। कुछ कह नहीं सकती, लेकिन हाँ, ये हेयर स्टाइल, ऐसा ही हेयर स्टाइल बनाती थी वो। शायद ये उसी का स्टैचू है। आपके पास इस शालिनी का कोई अता पता है? सॉरी, नो। या फिर आप इसके किसी दोस्त या रिलेटिव को जानती हो? हाँ, मैंने उसको एक आदमी के साथ देखा था और वो शायद उसका हस्बैंड था। पति? कहाँ देखा था आपने इसे? क्लब सेलिब्रेशन में, वहाँ कुछ पार्टी हो रही थी और ये आदमी उसके साथ था। काफी हैंडसम था और उसने अपने कोट पे एक लाल गुलाब लगा रखा था। रेड रोज? कोट के तीसरे बटन पे लगा रखा था उसने वो गुलाब। देखने को काफी पैसे वाला लग रहा था। तीसरे बटन में गुलाब। ये हमारे क्लब फाउंडर के दादाजी हैं। 80 साल के बाद भी ये तस्वीर कितनी फ्रेश है ना? हाँ, आप मुझे फंक्शन के बारे में पूछ रही थी। ये रहा उस फंक्शन का एल्बम। थैंक्स। ओह, क्या हुआ? बिल्कुल उस मूर्ति वाली लड़की जैसे हेयर स्टाइल। इस आदमी का चेहरा छुप गया है, मगर कोट पर लाल गुलाब लगा हुआ है। ओह माय गॉड! क्या हो गया मैडम? एसीपी साहब, आप? मीरा जी आपके पति घर में हैं? हमें कुछ पूछना है उनसे। आइए ना प्लीज। आइए आइए एसीपी साहब। सुदर्शन जी, हमें ये फोटो मिली है, जरा देखिए और बताइए कि ये चक्कर क्या है। कमाल करते हैं एसीपी साहब, मुझे मेरी तस्वीर दिखाकर पूछ रहे हैं कि चक्कर क्या है। हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आपके साथ जो इस फोटो में लड़की है उसकी बात कर रहे हैं। कौन है ये लड़की? लेकिन इसमें इसकी शक्ल वक्ल तो दिखाई नहीं दे रही, तो फिर मैं कैसे बताऊं ये कौन है? मिस्टर सुदर्शन, दुनिया के आप शायद पहले ऐसे इंसान होंगे जो अपनी बीवी के फोटो को नहीं पहचान रहा, और वो भी एक ऐसी फोटो जिसमें वो आपके साथ खड़ी है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये मैं नहीं हूं। हमने कब कहा कि ये आप हैं? ये शालिनी है, सुदर्शन की पहली बीवी, और ये वही लड़की है जिसे मोहित के साथ गरम गरम वैक्स डालकर मार दिया गया था। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? मैं किसी शालिनी वाली को नहीं जानता। नहीं जानते? तो फिर आप इस फोटो में उसके साथ हंस हंस कर क्या बात कर रहे हैं? वो मैं... सुदर्शन, तुमने अपनी पहली बीवी का खून किया है और साथ में मोहित का भी। इतने सालों तक बेचारे वैक्स के अंदर ही पड़े रहे, किसी को पता भी नहीं चला। मगर आपका प्लान उस दिन उल्टा पड़ गया जब मीरा ने अचानक मोहित और शालिनी की मूर्ति देख ली। तुम समझ गए कि कोरा को पता चल गया है कि कोई खून हुआ है और तुम कभी भी पकड़े जा सकते हो, इसलिए तुमने मौके का फायदा उठाकर कोरा का भी खून कर दिया। ये सच है, ये सच है। मीरा, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मुझे क्यों मार रही हो? बेवकूफ, तेरे पति ने तुझे धोखा दिया। तुम उसे जानते कैसे थे? वो मेरा दोस्त था। दोस्त को मार दिया तुमने? दोस्त को मार दिया? उसने मेरी बीवी शालिनी को फंसा लिया था। दोनों छुप छुप के मिलते थे। इतना बड़ा धोखा, दोस्त से धोखा, गरम गरम वैक्स डालकर दोनों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया मैंने। वैक्स में बंद हो गए, मूर्ति बन गए और फिर हड्डियां बन गई उनकी। 3-3 खून किए तुमने, शायद तुम्हें फांसी की सजा हो।